नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ फलित क्रम में। पाठ संख्या 116। पिछले कुछ पाठों में हमने अष्टम भाव के श्लोकों की चर्चा की। अब हम इस बार पाठ संख्या 116 में नवम भाव की बात करते हैं, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। और भाग्य भाव से हम अपने धर्म की बात करते हैं, धर्म शिक्षा की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं। परंतु कई नॉर्थ और साउथ में कई जगह अपवाद का विषय है। कहते हैं कि पिता का विचार जो है दसम भाव से करना चाहिए, क्योंकि माता का विचार हम चौथे भाव से करते हैं तो उससे सप्तम भाव जो है दसम भाव बनता है, तो स्पाउस का स्थान बनता है। माता से स्पाउस का स्थान दसम बनता है। अगर हम चौथे से विचार माता का करते हैं तो वहाँ से हमें पिता का विचार करना चाहिए। परंतु पिछले पाठ में हमने आपको बताया था कि जैसे हम अष्टम से आयु का विचार करते हैं, कर्म, कर्मेश, अष्टमेश और लग्नेश तथा शनि का वर्णन देकर उन्होंने बताया था कि इनमें से जो बलवान है उससे आयु का विचार करना चाहिए। और उससे पहले श्लोक में ये बताया था जैसे हम अष्टम से आयु का विचार करते हैं हमें दसम से भी करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए इसका रीज़न भी हमने उस वीडियो में बताया था। तो जहाँ से हमें आयु हमारी क्षीण होती हो, आयु की विचार होती हो, वहाँ से हम पिता का विचार कैसे कर सकते हैं। तो पिता का विचार भी हमें नवम भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से गुरु जो है कारक है और सूर्य जो है पिता का कारक है। ऐसा हमने पहली वीडियो में आपको बताया है। बढ़ते हैं श्लोक की तरफ। नवम भाव भाग्य भाव के अध्याय का ये पहला श्लोक है जो प्राशर जी महाराज ने दिया है। उसमें कहते हैं अथ भाग्य भाव विप्र फलम। हे विप्र, हे ब्राह्मण, हम भाग्य भाव का फल आपको बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। अथ भाग्य भाव विप्र फलम त्यात्यत्वा अघ्रत है। हम आपको अब नवम भाव भाग्य भाव का फल कथन करने जा रहे हैं। अगली लाइन में क्या कहा है, सबलो भाग्य पे भाग्य जातो भाग्य तो भवेत, भाग्य युतो भवेत। कहते सब लोग भाग्य पे, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश, सब लोग बलवान हो गए, सब बलों सभी बलों से परिपूर्ण होकर भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में ही बैठा हो तो जातक को भाग्यवान कहना चाहिए। सब लोग भाग्य पे भाग्य जातो, सभी बलों से परिपूर्ण होकर भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में ही बैठा हो तो हमें जातक को भाग्यवान करना चाहिए। ये है भाग्य स्थान। अब ये भाग्य स्थान का स्वामी, यहाँ जो भी राशि हो उसका स्वामी जो होगा भाग्येश होगा, भाग्य स्थान का स्वामी होगा। अगर बलवान होकर भाग्येश, भाग्य स्थान नियम है ना, भावेश भाव में बैठा हो, भावेश भाव को देख रहा हो तो भाव बलवान हो जाता है। तो अगर यहाँ भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा है और बलवान है तो उसका जातक जो है, जिसकी ये पत्रिका है, वो भी
भाग्यवान होगा। अगले श्लोक में क्या कहते हैं, भाग्य स्थान गते जीवे तद्विषे केंद्र संस्थित है। भाग्य स्थान में गुरु हो, यहाँ पर गुरु बैठा है बृहस्पति। भाग्य स्थान गते जीवे तद्विषे केंद्र संस्थे, इस स्थान का स्वामी जो भी है वो केंद्र में हो। ये चारों भाव जो है केंद्र के है। भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में हो और भाग्य स्थान में कौन हो, गुरु। भाग्य स्थान गते जीवे तद्विषे केंद्र संस्थित है, और उस भाव का स्वामी भाग्य स्थान का भावी भागेश केंद्र में स्थित हो। लग्नेशे बल संयुक्त, और लग्नेश जहाँ भी बैठा है बल संयुक्त, बलवान हो, बल से परिपूर्ण हो। बहुभाग युतो भवेत, तो ऐसा जातक भी बहुत भाग्यवान होगा। बहुभाग युतो भवेत, जिसकी ये पत्रिका है, जो जातक है वो भी बहुत भाग्य वाला होगा। क्योंकि भाग्य स्थान गते जीवे, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु जो शुभ ग्रह है और इसी स्थान का कारक है, धन का कारक है, बढ़ोतरी का कारक है, पंचम का कारक है, चार स्थानों का कारक भाग्य स्थान में बैठा है गुरु। और इसका जो स्वामी है वो केंद्र में शुभ स्थान में बैठा है। तो साथ साथ में ये भी कहा है कि जो लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, लग्नेश है, वो भी बलवान हो। बलवान कहाँ से देखेंगे, हम षट बल में जाकर देखेंगे। यानी शुभ केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा, शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ कर्तरी में है, उसको दिशा बल प्राप्त है। और मोर ओवर आप षट बल में जाकर देख सकते हैं कि बलवान कितना बलवान है। वो कहते हैं लग्नेश बल संयुक्तो बहुभाग युतो भवेद, ऐसा जातक जिसका लग्नेश बलवान हो और भाग्य स्थान में गुरु बैठा हो तथा भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में हो, तो ऐसा जातक जो है पूर्ण रूप से बलवान होता है। बहुभाग युतो भवेद, ऐसा जातक पूर्ण रूप से भाग्यवान होगा। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। भागेशे बल संयुक्ते, भागेशे बल संयुक्ते, भागेश का भाग्य स्थान का स्वामी जो भागेश है वो बलवान है। भागेश बल संयुक्ते, भाग्य पे, और क्या है, बलवान होकर यहीं बैठा है। फर्ज करो यहाँ मेष राशि है तो मंगल बलवान होकर बैठा है। कर्क राशि है तो चंद्रमा बलवान होकर बैठा है। कन्या राशि है तो बुध बलवान होकर इसी राशि में बैठा है। भगेशे बल संयुक्त भल भाग पे, एक तो भाग्य स्थान का स्वामी, भाव का स्वामी भावेश भाव में बैठा है और बलवान होकर बैठा है। जैसे बुध है, बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि का, स्वयं राशि का, उच्च राशि का होकर बैठेगा, बलवान होकर बैठेगा। किसी शुभ ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि हो तो और भी है बल, दिशा बल भी प्राप्त हो सकता है, रात्रि बलि, दिवा बलि, सब कुछ देखे हैं। षट बल में जाकर भी हम देख सकते हैं कि ग्रह कितना बलवान है। तो भागेश बल संयुक्त भाग पे, यानी बलवान होकर भागेश भाग्य स्थान पे बैठा हो। भृगु समन्वित, और उसके साथ भृगु का अर्थ है शुक्र, और शुक्र भी उसके साथ बैठा है। देखो शुभ ग्रह बैठा है तो और भी बलवान हो गया। भागेश बलवान होकर भाग्य स्थान में बैठा हो और साथ में शुक्र हो। लग्नात केंद्र गहे जीवे, लगन से, लगनात का अर्थ है लगन से अगर हम काउंटिंग करें तो केंद्र गहे जीवे। इन चारों भावों में कौन बैठा है, गुरु बैठा है।
गुरु कहीं भी बैठा हो सकता है। गुरु केंद्र में लगन से केंद्र, लगनात् केंद्र गहे जीवे, पिता भाग्य समन्वित। तो ऐसे जातक का पिता बहुत भाग्यवान होता है। पिता भाग्यवान है तो हम भी भाग्यवान हैं, क्योंकि पिता की संपत्ति, पिता का सब कुछ हमारे लिए। पिता किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए। अगर पिता भाग्यवान है तो हम हैं ही हैं, उसके भाग्य से हम भी भाग्यवान हैं। तो ऐसे जातक का पिता भाग्यवान होगा। भाग्य से बल संयुक्त भाग्य पे, जब भाग्य स्थान का स्वामी बलवान होकर भाग्य स्थान में बैठा है, हमारी कुंडली, तो हम तो भाग्यवान हैं ही हैं कि हमारा भाग्येश, हमारा भाग्य स्थान बलवान हो गया। भाग्येश वहीं बैठा है, बल युक्त है, और साथ में कौन बैठा है? शुक्र बैठा है। और जो गुरु है केंद्र से, लगन से केंद्र में है। तो हम तो बलवान है ही है, तो हमारा पिता भी जो है भाग्यवान है। पिता भाग्य समन्वित, तो पिता भी ऐसे जातक का बलवान होगा, ऐसा पराशर जी महाराज ने कहा है। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कुछ और श्लोक लेकर भाग्य स्थान के प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से आपको तो फायदा पहुंचता है और दूसरों को भी फायदा पहुंचेगा। पढ़ने से कृपया क्रम से पाठ पढ़िएगा। नमस्कार।